मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। सोराइसिस पर विजय। मैं आपका प्रिय फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मेरे पास एक व्यक्ति है जिसने हमें लिखा है और मैं उन अन्य लोगों को जवाब देता हूं जिन्होंने मुझे लिखा है सोराइसिस के विषय पर। सोराइसिस एक त्वचा की स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिकित्सा के पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है। नहीं मतलब चिकित्सा जो कुछ भी करती है, सोराइसिस के विषय में जो कुछ लाल पैच होते हैं उन पर थोड़ा सा कॉर्टिसोन लगाना है, उन पर एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैं आपको यहाँ एक सोराइसिस की फोटो दिखाता हूँ, है ना। यहाँ आप उन पैचेस को देख सकते हैं। लाल धब्बे जो अक्सर गर्दन, हाथों, घुटनों और कूल्हों पर होते हैं, जिन्हें अक्सर देखा जाता है, और कभी कभी पेट में, छाती में, पीठ में, माथे पर, चेहरे पर, जैसे विभिन्न स्थानों पर। और कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि ये व्यक्ति को कहाँ होगा, है ना। लेकिन सोराइसिस जो आपको बता सकता हूं कि चिकित्सा के लिए कोई समाधान नहीं है। 2 लाख सिद्धांत हैं और कोई परिणाम नहीं। सोराइसिस का इलाज करने के लिए वास्तव में केवल लक्षण का इलाज करने की कोशिश करना ही एकमात्र उपाय है। वे कारण को कैसे ढूंढें ये नहीं जानते। हालांकि मेरा अनुभव लोगों के बीच रहा है जो नेचुरल स्लिम आर केंद्रों में आते हैं या जिन्होंने किताब एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो पढ़ी, यहाँ तक कि जिन्होंने मेटाबॉलिज्म टीवी देखा है, उनमें से कई ने मुझे लिखा है कि ये हल हो गया। मेरी सोराइसिस 15 साल तक पीड़ित रहने के बाद मुझे पता चला कि ये क्या था। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी और जानकारी बात करना कि कैसे सोराइसिस का असली समाधान का उपाय ढूंढें और कारण को समाप्त करें। जो महत्वपूर्ण है, हमेशा कारण को संभालना दिलचस्प होता है बजाय काम करना लक्षण के साथ, है ना। चिकित्सा तो लक्षण को छुपाने के लिए बहुत काम करती है। यानी अगर यहाँ वहाँ आग है, धुआं है, तो जॉर्ज और मैं धुआं फूंकने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहना कि आग बुझ जाएगी, इसलिए लक्षण का इलाज करना बजाय कारण को खोजने के। हाँ, ये समय की बर्बादी है। इसलिए हम बात करेंगे कि आप कैसे खोज सकते हैं सोराइसिस के कारण को हटाने के लिए। ठीक है, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ। सबसे पहले जो समझना आवश्यक है वह यह है कि सोराइसिस क्या है। मेरे अनुसार यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण से, मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से। तो मुझे पता है ना, कि मानव शरीर एक जीव है जो जैविक प्रक्रियाओं और ऊर्जा का उपयोग करता है, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से चलता है। मेटाबॉलिज्म सभी प्रणालियों को सुचारू रूप से कार्यशील बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सोराइसिस एक जटिल शरीर का प्रयास कुछ ऐसा निकालने का है जिसे वह वास्तव में त्वचा के माध्यम से वास्तव में अवशोषित नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जिसे वह वास्तव में संभाल नहीं सकता, कुछ ऐसा जो आपका जिगर डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। देखिए, हम सभी यहाँ दाईं ओर ही हमारे पास एक बहुत बड़ा अंग है जिसे यकृत कहा जाता है। यकृत का कार्य विषहरण करना है। वह अंग हर समय वहाँ ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इसके डिटॉक्सिफिकेशन के 2 मार्ग हैं, जिनमें से एक उनका संबंध कीटनाशकों, रंगों और अन्य चीज़ों से है, और एक और है जिसका संबंध खाद्य पदार्थों की डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ शरीर पर आक्रमण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गेहूं से समस्या होती है, यानी जो कुछ भी रोटी से संबंधित है, आटे के साथ, बिस्कुट के साथ, केक के साथ, पकोड़े या तले हुए खाने के साथ, जैसे कि, है ना। कुछ लोग हैं जिन्हें चावल से समस्या होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से चावल से समस्या होती है। मैं थोड़ा सा चावल खाता हूँ और अगर वो अनऑर्गेनिक चावल है तो मैं अनऑर्गेनिक रूप से मोटा हो जाता हूँ, और अगर वो ब्राउन चावल है, क्योंकि मैं पूरी तरह से मोटा हो जाता हूँ, क्योंकि चावल ही मेरे शरीर को चीनी बढ़ जाती है। यानी मेरा शरीर इतना तनाव में आ जाता है जब मैं थोड़ा सा चावल खाता हूँ कि मुझे चावल हटाना पड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को मापता हूँ। एक ग्लूकोमीटर के साथ मैं जानता हूँ मेरा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और कुछ लोग मक्का के प्रति बहुत असहिष्णु होते हैं, लेकिन एक शरीर लगभग किसी भी चीज के प्रति असहिष्णु हो सकता है, जिसमें कॉफी भी शामिल है। मतलब मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाया कि उनकी सोराइसिस और अन्य समस्याओं का कारण था, जैसे ही उन्होंने कॉफी हटाई उनकी सोराइसिस खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूँ, ध्यान दें, त्वचा, अगर हम त्वचा को करीब से देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं, त्वचा एक उत्सर्जन अंग है, उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन का मतलब है शरीर से कुछ निकालना। शरीर का पहला उन्मूलन अंग तो जाहिर है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह मूत्र, मल होगा, और इसी तरह से शरीर सभी चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। यकृत विषहरण कर रहा है और इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब यकृत को समस्याओं के कारण अब वे रास्ते उतने आसान नहीं रहे जितने पहले थे, क्योंकि शरीर अत्यधिक थकान और तनाव से गुजर रहा है। किसी चीज़ से तनावग्रस्त होना, जो आप खा रहे हैं या जो आप वास्तव में उपभोग कर रहे हैं, ये एक समस्या पैदा कर रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म प्रणाली के माध्यम से निर्देशित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो यहाँ पीछे है,
वह विभाजित है निष्क्रिय और उत्तेजित के बीच, जिसे वे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं। और इसका पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित एक चीज जो खोजी गई है वह ये है कि जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक सक्रिय है, क्योंकि यकृत डिटॉक्सिफाई करना बंद कर देता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से तनाव में होता है, जो वह खा रहा है या अन्य कारण से जो स्वचालित रूप से हो रहा है, वह यह है कि जिगर अब अपना काम नहीं कर रहा है, अब यह विषहरण नहीं करता है। इसलिए शरीर उस पदार्थ को निकालने की कोशिश करेगा जो अनावश्यक है। पसंद करता है तो वह इसे त्वचा के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा। जब शरीर को कोई रास्ता नहीं मिलता, विषाक्त पदार्थ शरीर में प्रवेश कर त्वचा से निकलते हैं। तो त्वचा एक उत्सर्जन अंग है। अगर आपको सोरायसिस है, कुछ लाल निशान हैं और ये सब सूझा हुआ है, तो आप जानते हैं कि शरीर कोशिश कर रहा है कुछ हटाने के बारे में। अब कुंजी ये है कि आप ये पता लगाएं कि आप कैसे पता लगाते हैं कि उसे थोड़ी सूजन कर रहा है। तरीका, मेरे पास जो सुझाव हैं वे ये हैं। ध्यान दें, आपको करें, एक ग्लूकोमीटर का उपयोग करें। यदि आप मेटाबॉलिज्म टीवी पर उन एपिसोड्स को देखते हैं जो कहते हैं आक्रामक खाद्य पदार्थ, मेटाबॉलिज्म टीवी पर जाएं, देखें। वहां लगभग 8 या 9 एपिसोड हैं जहां मैं समझा रहा हूं कैसे आप एक ग्लूकोमीटर का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा भोजन आपके शुगर को बढ़ाता है। कोई भी भोजन जो आपकी शुगर बढ़ाता है वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये शरीर को तनाव दे रहा है। अब अंदर अन्य एपिसोड हैं ताकि एक पूरा उनकी अनुसंधान। मेटाबॉलिज्म टीवी के अंदर एक और एपिसोड है जहां मैं समझा रहा हूं नाड़ी को मापने का महत्व। यानी हर बार जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसे आपका शरीर सहन नहीं कर पाता, जैसे कि नाड़ी बढ़ जाएगी। सामान्य नाड़ी शायद आप मापें और यह शायद 60 धड़कन हो सकती है प्रति मिनट, लेकिन आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपका शरीर नहीं चाहता और शरीर उत्तेजित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्योंकि यह खतरे में पड़ जाता है और यह 80 से 50 तक बढ़ सकता है और 90 तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए आप उपयोग करें। ग्लूकोमीटर उपकरण उपयोग कर रहा है जो आपको खाद्य पदार्थों में सिखाया जाता है, आक्रामकों और कैसे अपनी नाड़ी को मापें। आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या है जो क्या आप वास्तव में कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपकी सोरायसिस का कारण बन रहा है। ये कुछ ऐसा है जो आप खा रहे हैं। अब अगर इसके बावजूद भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, एक परीक्षण है, ये महंगा है और इसे एलकैट टेस्ट कहा जाता है। अपने देश में एलकैट टेस्ट खोजें। यह एक विशेष प्रकार का परीक्षण है जिसमें आपका खून लिया जाता है। आपके लिए मैंने किया है, इसे अपनी माँ के लिए किया है जो बीमार थी अन्य चीज़ों के लिए। उस परीक्षण में वे खून निकालते हैं और उसे एक विशेष प्रयोगशाला में ले जाते हैं, जो एक तकनीक जहां उनकी रक्त को 300 से अधिक विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलाया जाता वे कर सकते हैं। ये बताना कि क्या आप प्याज के प्रति असहिष्णु हैं, क्या आप लहसुन के प्रति असहिष्णु हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी के प्रति असहिष्णु या किसी भी चीज के प्रति। क्योंकि कोई भी भोजन जो आपके खून को सूजन दे सकता है, ये एक भोजन है जिससे आप संवेदनशील हैं और शरीर के अंदर सूजन मापते हैं, उसी के खून की तरह। जैसे अंतिम उपाय पहले आक्रामक खाद्य पदार्थ, उसकी नाड़ी मापें और अंत में एलकैट टेस्ट। इन 3 चीजों के बीच आपको इसे करने में सक्षम होना चाहिए। अब मैं आपको एक संकेत देने जा रहा हूं। उन चीजों में से एक जो मैंने सबसे अधिक देखी है कि अजीब स्थितियों का कारण बनती है। सोरायसिस के बारे में और माफ करें कि मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। जॉर्ज जो इसका प्रेमी है वह है कॉफी। माफ करें, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग स्टारबक्स, आर और उन सभी चीजों के प्रेमी हैं और वे एक कॉफी के लिए मारते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। अगर आप जांचें कि कॉफी विषाक्त है या हो सकती है, हम में से कुछ के लिए यह विषाक्त हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनके लिए जिगर की अधिक जांच करने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला उन्हें कॉफी दी जाती है या टाइलेनोल आर दी जाती है, एसिटामिनोफेन, क्योंकि ये दोनों कैफे और एसिटामिनोफेन, टाइलेनोल आर जैसी पदार्थें जिगर के लिए बहुत कठिन होती हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करना। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, असहिष्णुता नहीं है, कॉफी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ लोग जिन्हें चिंता होती थी, जिन्हें निकल आती थी, काले धब्बे, जिन्हें सोरायसिस हो जाता था, 20 लक्षण होते थे क्योंकि वे कॉफी पीते थे। मेरे मामले में मेरा शरीर कॉफी के प्रति असहिष्णु हो गया, इसलिए मुझे कॉफी छोड़नी पड़ी और मैंने अब ग्रीन टी में बदल लिया। ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी पीता हूं और मुझे कुछ नहीं होता। तो आपके पास सोरायसिस का समाधान है। अनुसंधान करना शुरू करें, इस जानकारी का उपयोग करें और सोरायसिस की समस्या को खोजें और हल करें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।